दोस्तों एक बुढ़िया थी, उसका एक ही बेटा था। वह हमेशा यही सपने देखा करती थी कि उसके बेटे का विवाह होगा तो बेटा और बहू दोनों मिलकर उसकी बहुत सेवा करेंगे और उसे घर का भी काम नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों धीरे धीरे वह दादी भी बन जाएगी और उसका स्वर्ग जैसा घर हो जाएगा। आखिर वह दिन आ ही गया जब बुढ़िया के बेटे का विवाह हुआ। वह दादी भी बन गई, लेकिन संयोग से उसका कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ। बुढ़िया का बेटा तो सुबह काम पर चला जाता और पोता स्कूल चला जाता, तब बहू उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती। बहू बुढ़िया से घर में झाड़ू लगवाती, झूठे बर्तन साफ करवाती और टूटे फूटे बर्तनों में उसे भोजन देती। दोस्तों शुरू में तो बहू अपने पति और बेटे के पीछे ही बुढ़िया से झगड़ती थी, लेकिन धीरे धीरे वह अपने पति के सामने भी बुढ़िया का अपमान करने लगी। दोस्तों एक दिन टूटे बर्तनों में बुढ़िया को भोजन करते देखकर उसके बेटे को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी मां का पक्ष लेते हुए अपनी पत्नी को बहुत डांटा। पति पत्नी दोनों में बहुत कहासुनी हो गई। धीरे धीरे बुढ़िया के बेटे ने भी पत्नी का विरोध करना छोड़ दिया। धीरे धीरे पोता बड़ा होने लगा तो वह अपनी मां का विरोध करने लगा। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। दोस्तों अपनी दादी पर मां द्वारा किए गए अत्याचारों को देखकर उसे बहुत दुख होता था। उसे अपनी दादी से हमदर्दी थी, लेकिन अपनी मां के डर से वह दादी की कुछ भी मदद नहीं कर पाता था। दोस्तों धीरे धीरे पोता बड़ा हो गया और उसका भी विवाह हो गया। पोते की नई बहू छिप छिप कर अपनी दादी सास पर होते अत्याचारों को चुपचाप देखती रहती थी, लेकिन पतोहू को बुढ़ापे में दादी सास से काम करवाना जरा भी अच्छा नहीं लगता था। जब कभी पतोहू बुढ़िया की काम करने में मदद करती तो उसकी सास उसे खूब डांटती। पतोहू जब कभी दादी सास को रोते हुए देखती तो उसे बहुत दुख होता था। दोस्तों एक बार बुढ़िया बीमार पड़ गई और परलोक सिधार गई। अब बुढ़िया की बहू पतोहू से ही घर का सारा काम करवाती और उसके साथ अभद्र व्यवहार करती। जब पतोहू ने देखा कि उसकी सास दादी सास की तरह ही, तो उसने बदला लेने की ठान ली। वह भी अपनी सास से वैसा व्यवहार करने लगी जैसा व्यवहार उसकी सास अपनी सास से करती थी। दोस्तों अब तो पतोहू अपनी सास को फूटी थाली में भोजन देने लगी। यह देखकर उसके पति और ससुर ने बहुत विरोध किया। पतोहू ने अपने ससुर और पति से कहा, मेरी दादी सास जितनी मेहनती और सीधी थी, जब माताजी उन्हें फूटी थाली में भोजन देती थी तब तुम कुछ क्यों नहीं बोले? उन पर होने वाले अत्याचारों को तुम दोनों चुपचाप देखते रहे, तब क्या तुम्हारे मुंह पर ताला लग गया था? यदि किसी ने माताजी की पैरवी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों पतोहू की बातें सुनकर उसका पति और ससुर कुछ नहीं बोले। उन्होंने भी उसका विरोध करना छोड़ दिया। ससुर को अपनी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार देखकर बहुत गुस्सा भी आता था। जब ससुर पतोहू को डांटने लगे तो वह उनके साथ भी अभद्र व्यवहार करने लगी। दोस्तों सास ससुर अकेले में बैठकर अपने सुख दुख की बातें करते और यही सोचते थे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार दूसरे लोग हमारे साथ करेंगे। दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि यह कहानी आपको कैसी लगी। ऐसी ही कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था, उस पर 50 हंस रहते थे। उनमें से एक बहुत सियाना हंस था, बुद्धिमान और बहुत चालाक भी था। सब उसका आदर करते और उसे प्यार से ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटे हुए देखा। ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो इस बेल को नष्ट कर दो, नहीं तो यह एक दिन हम सबको मौत के घाट उतार देगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ यह छोटी सी बेल भला हमें कैसे मौत के मुंह में उतार सकती है? सयाने हंस ने समझाया, आज यह बेल तुम्हें छोटी सी लग रही है, लेकिन धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तने को लपेटा मारकर ऊपर तक आ जाएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ तक चढ़ने के लिए एक सीढ़ी सी बन जाएगी। फिर कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम सबको मारकर खा जाएगा। दोस्तों दूसरे हंस को यकीन ना आया, एक छोटी सी बेल भला कैसे सीढ़ी बना सकती है? और तीसरा हंस बोला, ताऊ तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज्यादा ही लंबा कर दिया है।
दोस्तों एक हंस बड़बड़ाया कि यह ताऊ अपनी अक्ल का रौब डालते हुए अंड संट बक रहा है। दोस्तों इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अक्ल नहीं थी। दोस्तों समय बीतता रहा, लेकिन बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हो गया और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी सी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा या उतरा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सारे हंस दाना चुगने के लिए बाहर चले गए, तब एक बहेलिया उधर से निकला और पेड़ पर चढ़ गया। देखते ही देखते उसने पेड़ पर जाल बिछाना शुरू कर दिया और चला गया। दोस्तों शाम को सारे हंस लौटकर पेड़ पर बैठे तो बहेलिये के जाल में बुरी तरह से फंस चुके थे। दोस्तों जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लग गया। तब ताऊ की बात न मानने के लिए सारे हंस बहुत लज्जित थे और अपने आप को कोस भी रहे थे, लेकिन यह सब ताऊ सबसे रुष्ट होकर चुपचाप बैठता देखता रहता था। दोस्तों एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। तब दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकालने की तरकीब तुम ही मुझे बता सकते हो। आगे से हम तुम्हारी हर बात कही मानेंगे। दोस्तों सभी हंसों ने हामी भरी। तब ताऊ ने उन्हें बताया कि मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा तब मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकाल कर जमीन पर पटक देगा। वहाँ भी मरे समान पड़े रहना। जैसे ही अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। दोस्तों जैसे ही सुबह बहेलिया आया, हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था। दोस्तों सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया और लास्ट में सीटी की आवाज के साथ ही सारे हंस उड़ गए और बहेलिया उनको आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहा। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा बुद्धिमानों की सलाह गंभीरता से लेनी चाहिए। दोस्तों ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट। दोस्तों एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर एक बाज रहता था। पहाड़ की तराई में बरगद के पेड़ पर एक कौवा अपना घोंसला बनाकर रहता था। वह बहुत ही चालाक था। उसकी कोशिश सदा यही रहती थी कि बिना मेहनत किए खाने को कुछ मिल जाए। पेड़ के आसपास खाली जगह में खरगोश रहते थे। जब भी खरगोश बाहर आते तो बाज ऊंची उड़ान भरते हुए एक एक खरगोश को उठाकर ले जाता। दोस्तों एक दिन कौवे ने सोचा, वैसे तो यह चालाक खरगोश मेरे हाथ आएंगे नहीं, अगर इनका नर्म मांस खाना है तो मुझे भी बाज की तरह करना होगा। एकाएक झपट्टा मारकर पकड़ लूंगा। दोस्तों दूसरे ही दिन कौवे ने भी एक खरगोश को दबोचने की बात सोचकर ऊंची उड़ान भरी, लेकिन फिर उसने खरगोश को पकड़ने के लिए बाज की तरह जोर से झपट्टा मारा। अब भला कौवा बाज का क्या मुकाबला करता। खरगोश ने उसे देख लिया और झट वहां से भागकर चट्टान के पीछे छिप गया। कौवा अपनी ही झोंक में उस चट्टान से जा टकराया। नतीजा उसकी चोंच और गर्दन टूट गई और उसने वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों की नकल करने के लिए भी अकल होनी चाहिए। दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। ऐसी ही कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।